पावर लिफ्टिंग की दुनिया में आपने अपनी अलग पहचान बनाई हुई है, तो आपके लिए पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि क्या है। सर देखिए, दोनों स्पोर्ट्स बहुत ही डिफरेंट है। बॉडी बिल्डिंग में आपकी बॉडी की कंडीशनिंग के ऊपर जो एथलीट्स होते हैं ज़्यादा ध्यान देते हैं, बॉडी वेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं 7 बार स्टेट, 7 टाइम्स स्टेट, 4 टाइम्स नॉर्थ इंडिया, अच्छा, 3 नेशनल्स और 3 शेरू क्लासिक्स। और 3 नेशनल्स और शेरू क्लासिक्स तो सर सेम ईयर में है। तो ये सारे टाइटल्स हैं, ये सारे टाइटल्स हैं। मोस्ट ये, सर ये जो इतने सारे ये जो मेडल्स रखे, ये सर अभी आधे में लेके गया है। हाँ। ये है सर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो सर अच्छा ये हमारा नेशनल्स का है सर। अच्छा, ये है सर आपका IHFF दिस। ये भी सर IPL शेरू क्लासिक्स। अच्छा, दिस वन आल्सो शेरू क्लासिक्स। अच्छा दिस स्ट्रॉन्गमैन शेरू क्लासिक्स। अच्छा, ये सबसे बड़ा दिख रहा है। ये सर हमारा हुआ था मिस्टर इंडिया। अच्छा ये मैंने उसमें मेरी बेंच प्रेस में फर्स्ट प्लेस थी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो भी पावर लिफ्टर होते हैं, जब उठाते हैं तो वो कुछ सूंघते हैं या फिर उन्हें कुछ सूंघाया जाता है और फिर सूंघते यूं करते हैं, वो क्या होता है? वो उसको बोलते हैं सर स्मेलिंग सॉल्ट। अच्छा, अमोनिया होता है सर वो। अच्छा, ये जो हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, हाँ जी सर। इंजरीज के भी तो बहुत सारे चांसेस इंजरीज सर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सर। क्या क्या इंजरीज हो जाते हैं? सर देखिए, मैं पहले अपनी बता देता हूँ। सर मेरा रोटेटर कफ डैमेज है। अच्छा, 2018 की बात लेफ्ट और राइट? लेफ्ट सर, लेफ्ट। अच्छा, अगर मैं ऐसे करता हूँ हाँ। और आप मेरे पास खड़े हो तो आपको आवाज आनी शुरू अभी हो आई मेरे को हाँ, ये कट देखिए। से। हाँ हाँ, ये वहां तक आवाज आ रही है। सेलिब्रिटीज को भी जैसा कि आपने बताया ट्रेनिंग दी है, तो हाँ जी। किस किस को दी है आपने? सर मैंने विराट सर को ट्रेनिंग कराई है, विराट कोहली सर को। मैंने अर्जुन कपूर अच्छा, सर को ट्रेनिंग कराई है। वो गुड़गांव में थे अपनी मूवी की शूटिंग के लिए। ये 2012 की बात है। अच्छा, मैंने सलीम मर्चेंट जो एक बहुत बड़े सिंगर हैं उनको ट्रेनिंग कराई है। मैंने टाइगर श्रॉफ को ट्रेनिंग कराई है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट। और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसे ही स्पेशल शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग की दुनिया में कमाल का काम किया है। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और कई सारे टाइटल्स भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। इसके अलावा कई सारे सेलिब्रिटीज को भी इन्होंने ट्रेनिंग दी है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, टाइगर श्रॉफ जैसे क्रिकेटर्स और एक्टर भी हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे आपको मिलवाते हैं सोनू भाई से। सोनू खारी हमारे साथ मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में। सोनू भाई, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि भाई आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले चूंकि आप पावर लिफ्टिंग की दुनिया में आपने अपनी अलग पहचान बनाई हुई है, तो आपके लिए पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि क्या है। सर देखिए, दोनों स्पोर्ट्स बहुत ही डिफरेंट है। बॉडी बिल्डिंग में आपकी बॉडी की कंडीशनिंग के ऊपर जो एथलीट्स होते हैं ज़्यादा ध्यान देते हैं, बॉडी वेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका वो मोस्ट प्रॉब्ली मसल ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट रहता है उनका। रेदर देन पावर लिफ्टिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट गेम। उसमें क्या है कि उसमें आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेट होता है, वो आपको लिफ्ट करना होता है। तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली हम लिफ्टिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जैसे मैं हूँ या कोई भी इंसान अगर वो बॉडी बिल्डिंग करता है तो मोस्टली कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा हैवी वेट बॉडी वेट ना करे, अपनी मसल कंडीशनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखे। एक एक मसल जो भी होती है उसकी कंडीशनिंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। वाटर रिटेंशन बहुत ज़रूरी होती है, लोग पानी तक छोड़ देते हैं। डाइट का सबसे ज़्यादा मेन रोल डाइट का है। पावर लिफ्टिंग में हम फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कार्ब्स को अप डाउन कर लेते हैं,
प्रोटीन को थोड़ा बहुत हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब बिल्कुल पूरी तरह तो नहीं, बिकॉज मसल बिल्डिंग के लिए मसल, देखिए सर, वेट लिफ्ट करने के लिए भी आपकी मसल में ताकत होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पावर लिफ्टिंग आसान है, बॉडी बिल्डिंग मुश्किल है, आसान कुछ भी नहीं है, दोनों गेम बहुत मुश्किल है। हम जो भी इस गेम को खेलते हैं हम दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, अदर देन दे आर पावर लिफ्टर्स और बॉडी बिल्डर्स। लेकिन हाँ, दोनों गेम का दोनों गेम्स का कॉन्सेप्ट अलग है, इनका क्राइटेरिया अलग है, इनकी प्रिपरेशन अलग है, अच्छा, टेक्निक्स अलग है। बॉडी बिल्डिंग में रेपिटेशंस का गेम ज़्यादा है, वेट्स का फिर भी थोड़ा कम है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बॉडी बिल्डर है, वो 120 130 की बेंच करेगा तो बोलेंगे क्या अच्छा है, वो कंडीशनिंग के साथ होगी उसकी बॉडी। पावर लिफ्टिंग में लोग क्या है, 130 140 से तो एक बंदा अपना वार्म अप ही करता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा जो, अगर आप देखेंगे जो मेरा मैक्सिमम है, जिसको हम बोलते हैं आपका PR, पर्सनल रिकॉर्ड, वो मेरा सर बेंच प्रेस पे 210 है। 210? हाँ, 210 kg ये मेरा है, ये मैक्सिमम है? ये मेरा मैक्सिमम है। 215 मैंने ट्राई भी किया है, अच्छा। 215, लेकिन हाँ वो सपोर्ट के साथ होगा तो नहीं, 210 मेरा है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो इतने हैवी लिफ्ट्स पे नहीं जाते, क्योंकि सर उनका जो एक्चुअली उनकी डाइट बहुत कैलकुलेटेड होती है। अच्छा, वो इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम आपका कार्ब्स, मोस्ट प्रोबब्ली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, इतने ग्राम फैट, वो ऐसे चलते हैं। पावर लिफ्टर्स फिर भी थोड़ा सा कार्ब्स के ऊपर ज़्यादा चल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कैलोरी सरप्लस है वो हमेशा थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि और हम रेपिटेशंस का गेम में बिलीव नहीं करते। जैसे मैं प्रेप पे हूँ तो मुझे पता है, मेरे को बेंच प्रेस आपका बेंच प्रेस की प्रेप पे हूँ मैं, और बेंच प्रेस मुझे खेलना है, तो मैं 4 सेट लूंगा 2-2 रैप के, जो मेरे फुल हैवी रैप होंगे। हाँ चलो ठीक है, पहला 130 से कर लिया, फिर दूसरा 150 कर दिया, तीसरा 160 कर दिया, चौथा चलो यार 175 ट्राई करते हैं। तो इस तरह चलता है। तो दोनों गेम अलग है, दोनों गेम को हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा अच्छा है या फिर ये ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों गेम ही अलग है। दोनों अलग, बॉडी बिल्डर्स आपको अलग दिख जाएंगे, पावर लिफ्टर्स आपको अलग दिख जाएंगे। पावर लिफ्टर्स मोस्ट प्रोबब्ली थोड़े ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, वाइड होते हैं, बिग शोल्डर्स, क्योंकि उनका गेम ही अलग है। तो ये कुल मिलाकर के आप थोड़े अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की। सर मैं 2009 में मैंने स्टार्ट किया था एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर। अच्छा, बट आई स्टार्टेड डूइंग वर्कआउट इन 2005 एंड 6। 2006 में मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। सो मेरे को मतलब शुरू से सर मेरे को ना एक वो कहते हैं ना, मेरे को ये चीज़ अट्रैक्ट करती थी। अच्छा, अच्छी बॉडी, अच्छा फिजिक, एक अच्छी आपके घर में भी कोई था क्या? मेरे घर में सर वैसे तो सर आई एम ब्लेस्ड कि मेरा जो मेरे पेरेंट्स, मेरे अंकल वो बहुत अच्छे अपने टाइम पे अच्छे बॉडी बिल्डर थे। आज भी वो बहुत फिट हैं, ही इज इन हिज 50s, लेकिन आज भी वो बहुत फिट है। अपने टाइम पे वो कहते हैं ना कि आप किसी ना किसी को देखते हैं, कोई ना कोई आपका रोल मॉडल होता है। माई फादर इज ऑल्सो एट हिज टाइम ही इज ऑल्सो वेल बिल्ट। वो अब तो देखो एज हो गई है, तो अपने टाइम पे मेरे अंकल, मेरे फादर, सो हमारा जेनेटिकली हमारा जैसे हमारा अपर बहुत स्ट्रांग है। माई फादर इज ऑल्सो क्वाइट ब्रॉड, मेरे अंकल भी, तो हमारा जेनेटिकली थोड़ा स्ट्रांग है। फिर उसको और अच्छा करने के लिए हमने ये चीज़ देखी कि यार हमारे अंकल बहुत अच्छा वर्कआउट करते थे, अच्छी बॉडी थी, और हमने कभी उनको ये भी नहीं देखा कि उन्होंने कुछ भी खा लिया या कुछ भी, एक होता ना बंदा अपनी बॉडी पे ध्यान रखता है। तो हमने वो चीज़ वहाँ से सीखी, कहते हैं ना मेहनत करनी, हमने वहाँ से सीखी। और आई बिलोंग टू अ गुजर फैमिली, तो हमारे घर में ये गाय, भैंसे, घी, दूध, ये बड़ा, इसका भी हमको बहुत वो है कि हाँ हमें ये चीज़ें जो प्रॉपर और नेचुरल अच्छी चीज़ें हैं वो हमें मिली। हमें बाहर से कभी, हमने ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं। हमें कहते हैं ना घर की डाइट, आपका घर का खाना, वो हमें शुरू से अच्छा मिला। और तो ये सब चीज़ें मैंने वहीं से देखी और वहीं से मुझे लगा। तो 2006 से सर मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। आई गॉट मैरिड इन 2008। सो
उसके बाद ऐसा लगने लगा कि यार चलो अब कुछ काम करते हैं, लेकिन आई वॉज नॉट दैट मच, मतलब मैं इतना कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा कभी भी। अच्छा। मैं स्पोर्ट्स में शुरू से ठीक था, हाँ। लेकिन पढ़ाई लिखाई में मैं कभी ऐसा नहीं था। हम्म। तो मैं जॉब के लिए निकल गया, तो मुझे किसी ने बताया कि यार और 3 साल में मेरी बॉडी ठीक ठाक हो गई थी, मतलब आई एम नॉट दैट मच बिग, और इतना नहीं था मैं इतना हैवी, लेकिन हाँ ठीक ठाक था। तो मेरे को किसी ने बोला कि यार व्हाई डोंट यू ट्राई इन ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। और आज से 16 साल पहले ट्रेनर्स मुश्किल से मिलते थे। हाँ, पहले ज्यादा क्रेज नहीं था। पहले इतना क्रेज नहीं था। हाँ। और सीरियसली बताऊं सर, 16 साल पहले तो चीजें ये अलग थी। हमने जब जिम जाना शुरू किया था, तो हमारे आस पड़ोस के कितने ऐसे लोग थे, वो कहते थे अच्छा ये मार्केट में जाते हैं रोज जिम करने, अरे यार ये तो मतलब ये तो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं, या अच्छा इन्हें तो बाउंसर बनना है। तो मतलब बाउंसर एक बहुत रिस्पेक्टेड और एक बहुत ही सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है, लेकिन वो ये ना टाइम के साथ अब चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन 16 साल पहले ऐसा नहीं था। कोई इंसान अगर बाउंसर है, कोई ट्रेनर है, उसको एक अलग ही उससे देखा जाता था कि अरे क्या करता है यार, वहाँ ट्रेनिंग कराता है, 7,000 रुपए मिलते हैं। हाँ। एक ये लोगों का माइंडसेट था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सर हमने वो कहते हैं ना कि मैंने काफी चीजें फेस भी की है लोगों की, हमने बहुत चीजें फेस की है कि क्या कर रहा है ये, कोई जॉब थोड़ी है, सारा दिन फ्लोर पे खड़े रहते हैं। एंड सर यू वोंट बिलीव, मैंने ऐसी जॉब भी की है जहां पे सिर्फ मैंने सिर्फ डंबल्स को रैक किया है। अच्छा। ये मैं आपको 16-17 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन हमने इस चीज को ना कभी छोड़ा नहीं, हम्म। क्योंकि हमें ना सर इस चीज से प्यार था। मेरा जो पैशन था मैंने उसी को अपना प्रोफेशन बनाया। फिर धीरे धीरे सर मैंने कोर्सेज किए अपने, मैंने गोल्ड से सर्टिफिकेशन, फिर मैंने उसके बाद IFA किया, उसके बाद सर मैंने रीबॉक से कोर्स किया। सो मोस्ट प्रॉब्ली फिर सर मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बदलने लगी हमें समझ आया कि यार ट्रेनर को न्यूट्रिशन की नॉलेज भी होनी चाहिए, ट्रेनर को बाकी चीज़ें भी आनी चाहिए, फंक्शनल ट्रेनिंग भी करानी चाहिए। तो जैसे जैसे चीज़ें नहीं आती रही मार्केट में, हम सीखते रहे। सीखने वाला इंसान सर कभी भी मतलब आप हमेशा किसी भी उम्र में सीख सकते हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उसके बाद सर मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक टाइम आता है जब इंसान की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो हर कोई बोल देता है कि भाई कुछ काम कर, ये वो। मेरी फैमिली ने मुझे कभी नहीं बोला। मेरे अंकल जो खुद बॉडी बिल्डर थे वो कहते थे कि हाँ ठीक है। और सर एक मेरे अंकल तो ही इज अ गेजेस्टेड ऑफिसर। अच्छा। लेकिन अगर आप उनको देखते ना अपने टाइम में, वो भी बहुत जस्ट लाइक मी, वो भी अपने टाइम में बहुत हैवी बिल्ड थे। तो ये चीज हमें सर खानदानी मिली है, अच्छी सेहत, अच्छी डाइट, ये हमें हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम ऐसे घर में पैदा हुए। सपोर्ट सर मुझे फैमिली का बहुत मिला, मेरे पेरेंट्स का बहुत, मेरी पेरेंट्स का, मेरे दोस्तों का, और जहाँ पे मैंने काम किया वहाँ से भी। अभी राइट नाउ वर्किंग विद ग्रैंड हायत, तो मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन से भी इतना सपोर्ट है कि हाँ ये बंदा एक लेवल पे खेलता है, तो इसको हम थोड़ा सा इसकी हम हेल्प कर सकते हैं, इसको हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और हर किसी की लाइफ में सर एक कोच, एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरे कोच हैं वो मिस्टर करण सिंह तंवर, कन्नू गुरुजी के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे 2011 में मैं मिला था उनसे, 11-12 के आसपास, जब कहते हैं ना हम सर मिट्टी थे बिल्कुल। तो जब मैं उनको मिला था, जब उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई, और 2011 से सर 24 चल रहा है, आज भी वही हमारे गुरु हैं। और भगवान के आशीर्वाद से, उनकी ट्रेनिंग से, और जो भी हमने थोड़ी बहुत मेहनत करी है, मैं 7 बार स्टेट, 7 टाइम्स स्टेट, 4 टाइम्स नॉर्थ इंडिया, अच्छा, 3 नेशनल्स और 3 शेरू क्लासिक्स। और 3 नेशनल्स और शेरू क्लासिक्स तो सर सेम ईयर में है, मतलब पहले स्टेट क्लियर करना, फिर नेशनल्स खेलना, और फिर शेरू क्लासिक्स। ये तो मैंने 22, 23, 24, तो ये सारे टाइटल्स हैं। ये सारे टाइटल्स हैं। मोस्ट प्रॉब्ली सर ये जो इतने सारे ये जो मेडल्स रखे, ये सर अभी आधे में लेके नहीं आया। अच्छा, अभी तो जरा इसी के बारे में आप जरा बताएं ना सोनू भाई कि कौन कौन से मेडल्स आपको किस किस में मिले हैं। थोड़ा सा हम थोड़ा सा आगे कर लीजिए। हाँ सर, एक एक करके, क्योंकि मैं बताता हूँ सर। ये जो आप देख रहे हैं ना, उठा करके जरा सा कैमरे में भी दिख जाएगा। ठीक है सर।
हाँ। ये है सर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो सर अच्छा ये हमारा नेशनल्स का है सर, अच्छा। जो मैं अपने स्टेट दिल्ली को हम्म रिप्रेजेंट करता हूँ और स्टेट्स के सामने। तो ये मेरे नेशनल्स का गोल्ड है। हम्म ये है सर आपका IHFF, दिस इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस फेडरेशन। अच्छा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेज इन इंडिया। मतलब ये कॉम्पिटिशन्स या तो दिल्ली में होते हैं या फिर मुंबई में। अच्छा। और जो भी एक अच्छे लेवल का बॉडी बिल्डर है, ये इंटरनेशनल लेवल्स के होते हैं सर। इसमें हमारे जो मिस्टर ओलंपिया में जो compete कर चुके हैं बाहर के बॉडी बिल्डर्स हैं, वो भी आते हैं इंडिया। दिल्ली में होता है सर मई जून में, अब आपका मुंबई में ये होता है। कब जीता था आपने? ये सर मेरा 2023 का है। अच्छा 20। और ये ये सर मेरा, ये भी सर 23 का है, PI अच्छा पावर लिफ्टिंग इंडिया। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अच्छा। नेशनल्स जो होते हैं सर वो गवर्नमेंट अच्छा ही कराती है। तो कंपटीशन कहीं भी हो आपको ट्रेन से ही जाना पड़ता है। हाँ, वो एक अलग ही, वो भी एक अलग ही चीज होती है सर। अब ये ये भी सर IPL शेरू क्लासिक्स। अच्छा, दिस शेरू वन आल्सो क्लासिक्स। शेरू क्लासिक्स। अच्छा दिस स्ट्रॉन्ग मैन शेरू क्लासिक्स। अच्छा। ये सबसे बड़ा दिख रहा है। ये सर हमारा हुआ था मिस्टर इंडिया। अच्छा ये मैंने उसमें मेरी बेंच प्रेस में फर्स्ट प्लेस थी। अच्छा हाँ जी, ये हमारा दिल्ली में हुआ था। ये सर आपको ये PI, अच्छा। इसके पीछे आपको ये लिख रहा है PI हाँ हाँ हाँ। पावर लिफ्टिंग इंडिया। ये इंडिया की सबसे ये कौन से साल की है? ये 2024 की है सर। 24 की। ये 23 सर, 23। अच्छा, ये अच्छा। और 23, ये? वो 24। ये WPL सर, ये वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग लीग है। ये मोस्ट प्रोबेबली क्लासिक, ये क्लासिक और रॉ बेंच प्रेस कराती है। इसमें सर क्या है, इसमें हमारे ऊपर, इसमें हमें कोई एक किट आती है जो इसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं इक्विप्ड। इसमें भी सर दो कैटेगरी होती है, इक्विप्ड और रॉ। ये इक्विप नहीं कराती, इसमें आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल सकती। वो जो किट होती है वो एक तरह से इतनी कंप्रेस्ड होती है कि अगर आपकी बेंच प्रेस 100 kg है तो वो यूज करके, काफी ज्यादा टाइट भी। वो बहुत टाइट होती है। आपने देखा भी होगा जो पहनने में पावर काफी- लिफ्टर्स यूज करते हैं, वो बिल्कुल वो ऐसे कर देती है आपको। उसमें सिर्फ आपको यहाँ से उठा भाई उसको तो पहनाने में भी 4 लोग उसको लगते 4 हैं। आदमी चाहिए सर पहनाने के खींच लिए। खींच हाँ। कर। और अगर बाई मिस्टेक वो आपके स्किन से ऐसे रब हो जाती है तो आपको चोट लग सकती है, बाल टूट सकते मैंने हैं। तो देखा है कि सोनू भाई पहले पॉलिथीन पहले यहाँ पे वो रैप के, वो पॉलिथिन हाँ, नहीं सर, वो ताकि- टेपिंग होती है, ताकि टेपिंग। वो हाँ वो सामने- आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 4 आदमी चाहिए उसके लिए। तो अच्छा वो- ये दोनों के बारे में बताइए। ये सर नेशनल्स है मेरा, ये कानपुर में हुआ था सर। ये मेरा सबसे पहला नेशनल्स है। अच्छा, ये मेरा ये- सबसे पहला नेशनल्स है। हाँ, अच्छा। यहाँ से मेरे नेशनल्स की शुरुआत हुई थी। और ये मेरा नॉर्थ इंडिया था WPL, जो अच्छा। ये कराते हैं WPL वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग लीग। ये रॉ कराती है। इसमें इक्विप्ड बंदा नहीं खेल सकता। इसमें रॉ खेलना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपकी कोई भी सपोर्ट नहीं होती आपके जो आप किट हाँ, पहनते हो। अच्छा अच्छा। उसमें आपको इसी टी-शर्ट में खेलना होगा। एक इसके ऊपर हल्की सी आपकी सिर्फ बेल्ट लगा सकते बेल्ट लगा सकते हैं। हाँ। और इक्विप्ड में आपके फिर भी किट आपकी अच्छी खासी होती है, जो मोस्टली, लेकिन वो बड़ी लिफ्ट्स में यूज होती है। अच्छा। तो अगर मैं इक्विप्ड में 150 की बेंच खेल रहा हूं और आप रॉ में 100 की खेल रहे हो, सो बिलीव मी यू आर मच मोर पावरफुल देन मी, क्योंकि आप रॉ खेल रहे हो। हाँ मेरे को तो 30 किलो का वो लिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन हाँ मैं जैसे बता चुका हूँ वो बड़ी लिफ्ट्स के लिए ही होता है। हाँ, थोड़ा सा माइक आगे कर लीजिए। वो बड़ी लिफ्ट्स के लिए होता है। अच्छा। तो वो हम नहीं कर सकते उतनी बड़ी लिफ्ट, इसलिए हम रॉ में ही खेलते तो हैं। सोनू भाई आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं और ये आप भी कह रहे हैं कि तो अभी आधा है, आधा था आधे सर घर पे हैं सर। घर पे हैं। हाँ। तो आपको कैसा लगता है इतने सारे अचीवमेंट, जब क्योंकि आप जब मेहनत कर रहे होते हैं और मेहनत का जब फल मिलना शुरू होता है और इस मेडल्स के रूप में, तो फिर कैसा महसूस होता है? देखिए भाई, पहली बात तो कोई भी एथलीट हो, कोई भी प्लेयर हो सर, उसकी लाइफ में अगर उसने कुछ अचीव किया है तो सर सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती सर, आपकी फैमिली की भी सर मेहनत होती है। हाँ। आपके कोच की भी मेहनत होती है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस वहाँ के जो आपके कलीग्स हैं उनकी मेहनत भी होती है। सर देखिए, टाइम हर बार एक सा नहीं रहता। लॉकडाउन में सर मैं एक्चुअली 2020 में ही मैंने पूरा मन बना लिया था कंपटीशन खेलने का। और हमारे प्रोफेशन में क्या है सर कि अगर हमारी, ये मेरी नहीं, ये जितने भी मेरी तरह जो फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, ट्रेनर्स हैं या किसी अच्छी
किसी भी अच्छी जगह पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्या है ना सर, हमारा एक बड़ी हमारी लाइफ के साथ एक प्रॉब्लम है। हमारा आउटगोइंग ज़्यादा है, इनकमिंग कम है। हाँ, ये तो भाई अगर आपको 30,000 या 35,000 की जॉब चाहिए ना, आपको बॉडी पे 35,000 लगाने पड़ेंगे। बहुत छोटा सा है, जो दिखेगा वो बिकेगा। सही बात है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे कमज़ोर सा हो जाता हूँ, या फिर बिल्कुल ही ऐसा हो जाता हूँ कि मतलब आप मेरे को देख के कह रहे हैं तो लग भी नहीं रहा है तो ट्रेनर है, तो अगर मैं कितने भी अपने सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगा ना, नहीं। और तभी कोई बंदा आता है जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, जिसकी अच्छी बॉडी है, आप उसको हायर करोगे सबसे पहले, चाहे उसकी नॉलेज कम हो। सही बात है। हाँ। तो हमारे प्रोफेशन में जितने भी मेरे जैसे और भी भाई हैं जो ट्रेनर्स हैं सर, हमें बॉडी के ऊपर भी मेहनत करनी है, हमें अपनी टेक्निकल जो नॉलेज है उस पर भी मेहनत करनी है। हमें ये भी देखना है कि जो भी चीज़ें आज सोसाइटी में है, जो मार्केट में है, हमें उनके साथ ही चलना है, हम उनसे अलग भी नहीं हो सकते। ये सब चीज़ें लेके ही सर एक ट्रेनर चलता है। तो मैंने जब कॉम्पिटिशन खेलने स्टार्ट किए थे, तो उससे पहले भी सर ऐसा भी टाइम था, आई डोंट हैव मनी। कई बार होता है कंपटीशन आ गया, इतने पैसे नहीं, कि सर देखो आपको घर भी चलाना है, आप यहाँ पे जिस गाड़ी से आए हो उसमें फ्यूल भी डलता है। आप कुछ अगर दिन में अगर आपने वैसे भी नॉर्मली इंसान कुछ बाहर खाता पीता है ना, 100, 150, 200 रुपये उसके भी लग जाते हैं। बॉडी बिल्डर के तो 500 रुपये लगने ही लगने हैं। तो इनकम जब तनख्वाह ही 15,000 है और खाने भी 15,000 फूक दिए, तो घर का रेंट कैसे भरेगा। तो ये सब चीज़ें इतने स्ट्रेस के साथ एक बॉडी बिल्डर अपने आप को प्रिपेयर करता है। सो दुनिया का सबसे टफेस्ट गेम बॉडी बिल्डिंग और जो फिटनेस से रिलेटेड गेम है यही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली तो आप फिट होते ही हैं, फिजिकली आप स्ट्रांग होते हैं, आपको लेकिन उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है सर, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये सारी चीजें आपको उसमें झोंकनी पड़ती है। इसमें मेरी मेहनत नहीं है सर, इसमें मेरी फैमिली की, मेरे कोच की और हर उस इंसान जिसने मुझे सपोर्ट किया है उसकी मेहनत है। और मैं उनको थैंक यू भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, आपके सामने नहीं बैठा होता। तो ये तो सोनू भाई आपने सारे टाइटल्स तो दिखा दिए। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो भी पावर लिफ्टर होते हैं, जब उठाते हैं तो वो कुछ सूंघते हैं या फिर उन्हें कुछ सूंघाया जाता है और फिर सूंघते यूं यूं करते हैं, वो क्या होता है? वो उसको बोलते हैं सर स्मेलिंग सॉल्ट। अच्छा, अमोनिया होता है सर वो। अच्छा, क्या होता है सर कि जब हम कंपटीशन में होते हैं, जब हम कम्पीट करते हैं, तो क्या है सर कि सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि यार चलो बॉडी वेट कराना है। एक्चुअली क्या है ना सर, मैं वही आपको बता रहा हूँ, बॉडी बिल्डर एक टाइम के लिए अपनी बॉडी को ऐसा कर लेता है कि वो ज्यादा देर तक भूखा रह सकता है, लेकिन एक पावर लिफ्टर भूखा नहीं रह सकता। अच्छा, वो हर 2-3 घंटे में खाएगा। मतलब अभी अगर जैसे मैं अभी लंच करके आया हूँ, तो आप मुझे अभी आधे घंटे बाद कुछ खिला सकते हो, आई एम कैपेबल टू ईट। अच्छा, ठीक है। तो बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी को ऐसा कर लेते हैं, वो बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन पावर लिफ्टर्स नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी डिमांड करती है ज्यादा खाना। हमारा मसल बड़ा होता है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बड़ी होती है, हमारा फ्रेम बड़ा होता है, तो हमें खाना चाहिए। तो क्या होता है सर, कई बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं या कंपटीशन में होते हैं, तो कई बार इतने हैवी लोड्स होते हैं सर, ये दिखने में लगता है 150 किलो या 175 kg, लेकिन बहुत होता है सर ये। लिटरली बताऊं, अगर कोई 100 किलो की बेंच लिफ्ट कर रहा है तो आप समझ लेना कि वो एक स्ट्रांग बंदा है। 100 किलो की जो बेंच लिफ्ट कर रहा है वो एक स्ट्रांग बंदा है, वो कोई मामूली बंदा नहीं है। और जो 150 कर रहा है ना, तो समझ लेना कि यार ये थोड़ा ऊपर के लेवल पे। और 200 वाला तो एक्सट्रीम ही है, वो तो समझ लो, मतलब वो एक अलग ही ब्रीड है। तो कई बार क्या होता है सर, ब्लैकआउट हो जाते हैं हम। अच्छा, ब्लैकआउट हो जाते हैं। आप लाइट वेट से ट्रेनिंग करोगे, ब्लैकआउट होना मुश्किल है, लेकिन आप खाली पेट हैं, उसके बाद आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है ब्लैकआउट हो जाए। तो वो जो सॉल्ट होता है सर, वो अमोनिया सॉल्ट होता है। सो जैसे उसको स्निफ करते हैं, के बाद तो एकदम से ना बॉडी को वो एकदम से एक ऐसे बूस्ट कर देता है। उसको बूस्ट परफॉर्मर भी बोलते हैं। वो एकदम से बूस्ट कर देता है और कुछ मिनट्स के लिए आप ऐसे हो जाते हो कि यार मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, फोकस्ड, मैं बिल्कुल फोकस्ड हूं। आप जाओगे सीधा बेंच पे,
यू लाई डाउन ऑन द बेंच, लिफ्ट किया, वहां से कॉल आया, हाँ लिफ्ट, प्रेस, पुश, रखा, खत्म। उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। तो उसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी होता है क्या? सर साइड इफेक्ट्स तो यही है कि एक तो ये है कि सर ये एक ना सर, जैसे प्री वर्कआउट आपने देखे हैं, हाँ हाँ। वो एक तरह का आप ये लगा लो एक प्री वर्कआउट है। अच्छा वो सिर्फ आपके माइंड को हिट करता है। अच्छा। जैसे आप अगर मैंने प्री वर्कआउट ले लिया या आपने प्री वर्कआउट यूज कर लिया, आप कहोगे यार मैंने तो प्री वर्कआउट ले लिया, अब मैं अच्छा वर्कआउट करूंगा। हाँ। क्यों भाई, मैंने प्री वर्कआउट ले रखा है। लेकिन मैं आपको तभी एक दिन प्री वर्कआउट न देके ब्लैक कॉफी दे देता हूं। मतलब आप मेंटली भी प्रिपेयर कर देता है? मेंटली प्रिपेयर करता है सर वो। अच्छा। ओ भाई ये ले लिया, चल भाई चल चल। हाँ। ये होता है सर, जब हम लिफ्ट करते हैं, आपने स्मेलिंग सॉल्ट आपने एकदम से उसको सूंघा, पीछे से आपके कोच ने आपको क्लैप किया, 4 बंदे जोर से, मतलब एक माहौल ऐसा बन जाता है कि आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हो कि यार भाई अब तो चलना ही करना है। ये वो चीज है, वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है। फिर उसमें सर अमोनिया होता है, तो अमोनिया का यही काम है सर, आपको बूस्ट कर देता है अंदर से। अच्छा, ये जो हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इंजरीज के भी तो बहुत सारे चांसेस इंजरीज सर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सर। क्या क्या इंजरीज हो जाते हैं? सर देखिए, मैं पहले अपनी बता देता हूँ सर। मेरा रोटेटर कफ डैमेज है। अच्छा। 2018 की बात है। और राइट? लेफ्ट सर, लेफ्ट अच्छा। रोटेटर। अगर मैं ऐसे करता हूँ और आप मेरे पास खड़े हो तो आपको आवाज आनी शुरू अभी हो आई मेरे को हाँ, ये कट से। हाँ हाँ। ये वहां तक आवाज आ रही है, ठीक है सर। ये डैमेज हो गया सर हैवी लिफ्टिंग से। और सर आपका पटेला, अच्छा। जो लोग ज्यादा स्क्वाट्स करते हैं, हाँ हाँ। स्क्वाट्स में हैवी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा मेन गेम है बेंच प्रेस, तो मेरा अभी पटेला बचा हुआ है। बेंच प्रेस जो करते हैं, जो अपर बॉडी पे ज्यादा लोड लेते हैं, उनका शोल्डर, उनके रिस्ट, अच्छा, उनका एल्बो, जो ये मेन जॉइंट है। जैसे अभी मेरे को इसी साल जो मेरे को दूसरी इंजरी हुई है, वो मेरे को सर ट्राइसेप्स टेंडनाइटिस हुई है। अच्छा। हाँ, तो मैं पिछले 10 साल से बेंच प्रेस की प्रेप पे हूँ। बेंच प्रेस ही खेलता हूँ मैं, बेंच प्रेस का ही प्लेयर हूँ। इस बार मेरे को जो इंजरी हुई है, इस बार मैं खेलने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि अब जैसे मैं वेट लिफ्ट करता हूँ ना, मेरे ट्राइसेप्स पे आ जाता है। तो बेंच आप जब भी यूज करेंगे, आपका ट्राइसेप्स मसल और शोल्डर आपका यूज होता है। मैं तभी कह रहा हूँ कि बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स का वर्कआउट बहुत अलग होता है। मसल सबकी यूज होती है, बॉडी बिल्डर भी ट्राइसेप्स यूज करता है, पावर लिफ्टर भी करता है, लेकिन पावर लिफ्टर को अपनी मसल बहुत स्ट्रांग और बड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि छोटी मसल पे 150 किलो उठाना नॉट पॉसिबल, मसल ही फट जाएगा। मेरा एक बार बेंच पे पूरा मसल फट गया था, ये पूरा चेस्ट ईयर अप हो गया था। वो पहले लाल हुआ, लाल से फिर वो नीला पड़ा, नीला हुआ उसके बाद फिर वो काला पड़ा, मतलब 10 दिन में जाके वो मसल रप्चर हो गया था बिल्कुल। मैं मतलब सोशल मीडिया पे भी कुछ वीडियोस ऐसे देखने को मिल जाता है कि पूरा लाल रहता है, बहुत ज्यादा हेवी वेट लगा रहे, कितने तो ये खिसक जाता है, पूरा खिसक जाता है। हाँ, वो शोल्डर कहते हैं ना, कंधा निकल गया, शोल्डर डिसलोकेट होना। अभी मेरे को ट्राइसेप टेंडनाइटिस हुई है। आपका रिस्ट, कई लोगों को तो पता ही नहीं है, आपके जो नए बच्चे हैं वो मैंने कभी देखे नहीं फोर आर्म्स का वर्कआउट करते हुए। अच्छा। मैं उनको यही बताना चाहता हूं, अगर आपको अपना आर्म स्ट्रांग रखना है, यू हैव टू डू वर्कआउट, यू हैव टू वर्क ऑन योर फोर आर्म्स। आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा फोर आर्म्स का। हम जो वेट पकड़ते हैं, हम कभी बाइसेप से वेट नहीं पकड़ेंगे। मैं अगर किसी चीज को पकड़ूंगा तो मैं यहां से पकड़ूंगा। मैं अगर बेंच को अगर मैं रॉड पकड़ूंगा तो मैं ऐसे पकड़ूंगा। मेरा रिस्ट और फोर आर्म स्ट्रांग होना ही चाहिए। ये बहुत छोटे जॉइंट है, इनमें चोट बहुत जल्दी आती है अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो। कई लोग हैं बहुत बड़ा फिजिक कर लिया, 22-20 इंच का कर लिया, लेकिन उनकी रिस्ट और फोर आर्म्स इतने वीक हैं कि जैसे लिफ्ट किया कटक आवाज आती है भाई रिस्ट। किसी के तो भाई जेनेटिकली थोड़े पतले होते हैं, जैसे मेरे भी थोड़े पतले हैं जेनेटिकली। तो देखिए, रिस्ट का किसी भी चीज का पतला होना या किसी भी चीज का कमजोर होना, ये अलग बात है। अच्छा। मेरा वजन 100 किलो है या 95 kg है। मेरा फिजिक बड़ा हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि यार मैं ताकतवर भी हूँ। आप हैं, आपका बॉडी वेट 65 किलो है, पर इसका मतलब ये नहीं आप कमजोर है। हो सकता है आपकी ग्रिपिंग मुझसे अच्छी हो, आपकी लिफ्टिंग मुझसे अच्छी हो। ये जितने भी गेम है सर, ये टेक्निक्स के गेम है। और कई बार क्या होता है,
वी यूज टू लिफ्ट हैवी वेट्स, तो कई लोग क्या, कई अनपढ़ लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, जिम करते करते हो गए उनको भी 15-15 साल, लाइफ में अब तक कुछ नहीं किया, वो ये बोलने में 1 सेकंड नहीं लगाते, वेट तो कोई भी उठा ले, अच्छा, ऐसे तो कोई भी कर ले, हाँ, डब्बे खा के कोई बढ़ा ले बॉडी, कैप्सूल खा के, अरे भाई ये सब चीज़ें बाद में है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सब चीज़ें बाद में है सर। पहले है आपकी प्रिपरेशन, सबसे पहले आपकी डाइट, वो शुरू से ही चलता है। आप सुबह उठे हो, सुबह उठ के आपने क्या किया है, क्या खाया है, आप जिम आए हो किस माइंड सेट के साथ आए हो, आप क्या करने वाले हो, आपका जो लास्ट डे था वो आपका कैसा था, आपने नींद पूरी की नहीं की, तो इट्स अ साइकिल। जैसे गाड़ी 4 पहियों पे चलती है, आपकी बॉडी भी सर अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, अच्छा रेस्ट और स्ट्रेस फ्री लाइफ, आपकी लाइफस्टाइल, जब ये चारों चीजें अच्छी होंगी ना वो तभी चलेगी। 3 चीजें आप अच्छी कर लो, आप सो मत, खराब। अच्छी डाइट ले ली, अच्छी नींद ले ली, अच्छा वर्कआउट नहीं किया, खराब। वर्कआउट अच्छा कर लिया, डाइट अच्छी ले ली, सो भी लिए, लेकिन क्या किया, रात को पार्टी में ड्रिंक कर ली, खराब। मतलब आपको पूरा डिसिप्लिन्ड होकर के सारी चीजें, डिसिप्लिन सर आपको होना ही पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन नहीं होते तो नहीं बनते नेशनल चैंपियन। यू वोंट बिलीव, जब मैं सर सुबह ट्रेनिंग करके अपनी शिफ्ट पे, मतलब अपने काम पे जाता हूँ, वर्किंग विद ग्रैंड हयात एज आई टोल्ड यू, वहां से मैं 10 बजे निकलता था, फिर दोबारा से 1 घंटे के लिए जिम जाता था, क्योंकि सुबह वर्कआउट करते थे, चलो छोटा मसल कर लिया, थोड़ा बहुत कार्डियो कर लिया, चलो अभी होटल भागना है, वहां पे अपना काम, क्योंकि वो भी जरूरी है सर, काम भी जरूरी है। वहां से निकले, होटल से निकलते ही चलो यार जिम भागो। एक बंदे को बोला, भाई आप 10-11 बजे जिम बंद करते हो, मैं आ जाऊं 10 बजे, भाई ठीक आ जाओ। फिर वहां पे जाके अपना ट्रेनिंग करना, हैवी लिफ्ट्स करना। क्यों? पूरे दिन खाते थे यही सोच के, भाई 4 बज गए, कुछ खा ले यार, 10 बजे वर्कआउट करना है, भाई 7 बज गए, अपना मील ले ले, भाई 10 बज गए, लास्ट मील ले ले। तो ये सब चलता है सर। जब मैं ट्रेनिंग करता था ना, मेरे कई जानने वाले हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, वो अपना आराम से पार्टी करते थे। वो कहते थे यार चल भाई, यार 6 दिन वर्कआउट करता है, 1 दिन मस्ती का भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सर अगर मैंने संडे को एंजॉय कर लिया ना, मेरा मंडे खराब जाएगा, और मंडे खराब जाएगा, मंडे को वर्कआउट नहीं होगा, फिर मेरे पास हफ्ते में दिन बच गए 5। अब भैया मसल रह गई 7, दिन बच गए 5, और एक आध दिन छुट्टी हो भी सकती है, होटल से भी कॉल आ सकता है, घर में भी कोई परेशानी हो सकती है, भाई मेरे पास दिन फिर तो 4 ही रह गए, दिन रह गए 4, मैं करूँ क्या। लेकिन एक और चीज मैंने सोनू भी देखी है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिम में जो लोग जाते हैं, खास करके मैं टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही जो नए हैं, बिल्कुल हाँ। वो क्या करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि 2 टाइम अगर मैं जिम जाता हूँ तो मेरी बॉडी जल्दी बनेगी, क्योंकि तो ऐसा, ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको जरा सा क्लियर कीजिए। देखिए सर, आपका वर्कआउट, आप 2 टाइम जिम जा रहे हैं, जो मतलब 2 टाइम जिम जाता है ना सर, उसका कैलोरी सरप्लस ना अलग ही लेवल का होगा। अगर उसको अगर एक अलग ही लेवल की बॉडी बनानी है, देखो 2 टाइम जिम, हमारे जो बंदे कंपीट करते हैं वो 2 टाइम जिम करते हैं, लेकिन सर आपने सिर्फ ये देखते हैं 2 टाइम जिम जा रहा है, वो ये नहीं देख रहे भाई वो बाकी दिन में क्या कर रहा है, बस वो पूरे दिन खाता है और सोता है, मसल्स रिकवर करता वो रिकवर कर रहा है अपनी मसल को, वो भाई अपनी बॉडी में इतना प्रोटीन डाल रहा है कि वो 2 टाइम वर्कआउट कर सके, वो मजबूरी में नहीं कर रहा। आप लोग 2 स्कूप प्रोटीन लेते हो, सोचते हो मैं 2 टाइम, भाई वो 2 स्कूप नहीं ले रहा, वो तो दिन के कम से कम 6 से 8 स्कूप ले रहा है, उसको तो आप पकड़ ही नहीं सकते। मेरा दिन का सरप्लस अगर मैं अपना बताऊं, मैं दिन में कोशिश करता हूं कम से कम 6 बार तो खाने की। अच्छा, वैसे नॉर्मली आपकी डाइट क्या होती है दिन भर की? देखिए सर, मॉर्निंग में जैसे आप मॉर्निंग में होता है कि चलो स्क्रैम्बल एग्स हो गए, अच्छा, या आपका ऑमलेट हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, एक कोल्ड कॉफी हो गई, इसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये अपना खा लिया। कभी अब घर में भी ये होता है यार आज पूजा है, आज ये है, वो भी माननी पड़ती है, तो उस दिन अंडे ना खा के चलो यार ओट्स खा लेते हैं, उस दिन नहीं मिला चलो बेसन का चीला खा लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये हम पहली मील जरूर लेते हैं,
क्योंकि सर रात को मैं 11 बजे सोता हूँ, सुबह 7 बजे उठता हूँ, 8 घंटे तो ये हो गए। ठीक है सर, उठे हैं, फिर पहली मील लेते हैं हम 8 बजे, 10 घंटे तो बॉडी में कुछ गया ही नहीं। अच्छा, लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, एक केला खाएंगे या एक एप्पल खाएंगे, फिर जिम में आ जाएंगे, बोलेंगे भाई मैं तो मील ले आया। मैंने भाई ये एप्पल और बनाना तो जब घर से चला है और जिम तक आया तो वहीं खत्म हो गया। तो कैसे लड़ेगा इस लोहे के साथ? इसको तो कुछ होना नहीं है, लेकिन तेरा कुछ बचना नहीं है। लोहा यही बोलता है, भाई मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तेरा कुछ बचेगा नहीं अगर ढंग से नहीं चला। तो पहली मील सर मेरी वो हो गई। उसके बाद थोड़ा बॉडी को रेस्ट देते हैं, फिर पता है फिर सब प्री वर्कआउट यूज करते हैं ना। सर मैं ये बोलूंगा कि मैं ये यूज नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे बैठा बैठा ये बोल दूं कि सर मैं तो बिरयानी खाता हूँ और मैंने वेट अपना मसल इतना बड़ा कर लिया, तो आप भी बोलोगे भाई आपकी बिरयानी आती कहाँ से है, हमें बता दो। प्री वर्कआउट लेते हैं, प्री वर्कआउट लेने के बाद सर हमने अपना वर्कआउट किया, वर्कआउट करते ही सीधा घर पहुंचे, दूसरी मील। ये दूसरी मील होगी सर। उसके बाद सर अपना जो भी हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ भी आप ऑफिस आ जाते हैं, मैं होटल चल जाता हूँ, फिर सर वहां पे जाके लंच भी सर प्रॉपर लंच, मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन आपका चिकन ब्रेस्ट भी हो गया, राइस भी हो गए, एक दिन राइस ना होके रोटी हो गई। सैलेड बहुत जरूरी है बॉडी में, फाइबर के लिए सैलेड जरूरी है। आपका दही हो गया, ये सर ये प्रॉपर लंच। अच्छा, मैं सर 5 स्टार होटल में काम करता हूँ, जो नॉर्थ इंडिया में अकेला ग्रैंड हयात है। अच्छा। लेकिन पिछले 2 साल से लंच अपना घर से लेके जाता हूँ। अच्छा। किससे भी बॉडी बिल्डर को देख लेना, उसका खाना उसके बैग में, उसकी गाड़ी में आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं तभी कह रहा हूँ ना सर, ये नॉर्मल चीज नहीं है। फिर सर 1 बजे खाएंगे, फिर 4 बजे फिर टाइम हो जाएगा, चल भाई, क्योंकि अब माइंड क्लिक करने लगता है कि भाई अब वर्कआउट करना है 10 बजे रात को, भाई शुरू हो जा खाना। शाम को सर 4 बजे पीनट बटर ब्राउन ब्रेड, एक कॉफी हो गई। फिर 7 बजे कहीं से होटल के बाहर है, किसी से जुगाड़ करते हैं, भाई यहाँ पे आ जा, हम होटल के बाहर नहीं आ सकते यार, बॉइल्ड एग्स दे जा। कहेगा सर अगर आप यहाँ पे आके खाओगे तो 8 रुपए का, मैं वहां दे के जाऊंगा तो 10 रुपए का। मैंने भाई कोई बात नहीं, तू 10 का दे दे, तू दे जा यार। बॉइल्ड एग्स खा लिए। फिर कोशिश करते हैं सर कि 9 बजे के आसपास पपीता हो गया आपका, वो खा ले, कोई भी ऐसी चीज कि हाँ ठीक है बॉडी में, क्योंकि सर ये सारा माइंड का गेम है। मेरे को फिर माइंड में रहता भाई मैं तो खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। हाँ, अगर मैंने 4 बजे के बाद नहीं खाया, 7 बजे और फिर 10 बजे, फिर पता क्या लगेगा, भाई मैंने कुछ खाया नहीं है, तभी तो मुझसे वेट नहीं लिफ्ट हो रहा। ये सारा माइंड गेम है। तो सर हमारी डाइट से, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली सबकी डाइट ऐसी रहती है, 5 से 6 बार तो सर हर एथलीट को खाना ही पड़ता है, तभी जाके आपकी बॉडी ग्रो करेगी। दिन में 3 बार तो सर सभी खा रहे हैं। आपके यहाँ जो कोई भी बंदा है, जो चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, ये सब कर रहे हैं सर हर नॉर्मल आदमी। अच्छा सोनू भाई, ये वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर हैं और एक बॉडी बिल्डर हैं, और आपने बताया कि बेसिक फर्क होता है क्योंकि उसमें रैप्स और रेपिटेशंस का, बेस का, लोड का। लेकिन एक और चीज है कि अगर हेल्थ के लिहाज से बात की जाए तो कौन ज्यादा फिट होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि बॉडी बिल्डर्स, उनको स्टेज पे जाना है तो वो स्टेरॉइड्स लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको स्टेरॉइड नुकसान भी करता है। तो फिट कौन होता है? देखिए ब्रदर, आपके ना क्वेश्चन का ना फ्रेजिंग बहुत अलग है। पहले आप फिटनेस का बता देता हूँ। देखो सर, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप सभी काम कर रहे हैं, आप अगर थोड़ा बहुत रनिंग भी करते हैं, थोड़ा बहुत वॉक भी करते हैं, आपका डाइट बहुत नॉर्मल है, आप स्मोक नहीं करते, आप ड्रिंक नहीं करते, और जो भी बेसिक चीजें हैं वो आप कर रहे हैं, तो आप फिट है। आपका बीपी, आपका शुगर, आपका ये सब चीजें आपका ठीक है, तो आप फिट है। आपको कोई बीमारी नहीं है, आप फिट है। बॉडी, मतलब फिटनेस का और बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग का कोई भी कहीं से भी कनेक्शन नहीं है। अच्छा। ठीक है सर, आप अब मुझे आप बिल्कुल फिट लग रहे हैं कि भाई ठीक है, फिट बॉडी है, ना ज्यादा श्रेडेड है, ना ज्यादा बल्किंग में है, ये फिट बॉडी है। अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपको यहाँ से 1 किलोमीटर भाग के जाना है और आप चले जाते हो भाग के, सर आप फिट है, आपकी बॉडी सब काम। मैं हो सकता है एक बार को ना जा पाऊँ, तो मैं देखो भाई मैं रनिंग तो करूंगा नहीं। अच्छा सोनू भाई काम करो यार, ये चेयर, ये इतना बड़ा सोफा उठा के रखना है, हाँ ये मैं रख दूंगा।
मैं स्ट्रांग हो सकता हूं, मैं फिट नहीं हूं। एक बॉडी बिल्डर की बॉडी अच्छी हो सकती है, बट वो फिट है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। अब आ जाते हैं सर जो सबसे बड़ा मिथ और कंसेप्शन होता है लोगों का स्टेरॉइड्स पे। देखिए सर, स्टेरॉइड्स को हम नहीं कर सकते प्रमोट, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सर व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर competition, if you want to compete on stage, if you want to be a champion, if you want to look different from others, आपको मतलब एक ऐसा आपका माइंड सेट है कि यार मुझे कुछ करना है, तो सर एक टाइम पे जाके थोड़ा बहुत स्टेरॉइड्स सब यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जैसे हम भी यूज करते हैं। जब हम प्रेप टाइम पे होते हैं तो हम भी यूज कर लेते हैं, जो भी बेसिक स्टेरॉइड होता है वो हम यूज कर लेते हैं। बट क्या ऐसा स्टेरॉइड यूज करना इज नॉट अ बिग थिंग। आप उसको यूज कर रहे हैं तो क्या आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं अगर कोई स्टेरॉइड लेता हूं तो मेरा वर्कआउट भी 2.5 घंटे का है, मेरा वर्कआउट भी 2.5 घंटे का है, मेरी मील भी 6 से 7 है, मेरा स्लीपिंग पैटर्न भी 8 घंटे है, मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं करता, मैं स्ट्रेस नहीं लेता, तब जाके वो स्टेरॉइड काम करेगा। और जैसे स्टेरॉइड काम करता है, आपने कंपटीशन खेल लिया, अब आपका फर्ज बनता है कि यार मैं दोबारा से अपने नॉर्मल लाइफ पे आ जाऊं। जैसे अभी हम कंपीट नहीं कर रहे, अभी हम नहीं लेंगे स्टेरॉइड। अगर कोई कंपटीशन आ जाता है कि यार अब तुम्हारे पास 6 हफ्ते है, 8 हफ्ते है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत यूज कर ले। और सर अब तो लोग प्री वर्कआउट को भी स्टेरॉइड कहते हैं, अब स्टेरॉइड का कोई वो नहीं रहा, अब लोग प्री वर्कआउट को भी स्टेरॉइड कहते हैं। अब आपने कोई मैं मल्टीवाइटल्स खाता था, लोग कहते थे अरे यार ये तो मतलब खाता कुल मिलाकर के आप कहना ये चाह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो स्टेरॉइड्स, हाँ, अगर आप ऐसा नहीं कि compete गली करना में है- घूमने के लिए आप नहीं सर, अगर आपको compete करना है, आपको एक लेवल पे खेलना है, आपको अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, और तब आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका भी सर एक तरीका होता है, वो किसी के गाइडेंस में लिया जाता है। मैं अगर मुझे स्टेरॉइड लेना, मैं किसी की गाइडेंस में लूंगा, किसी ऐसे बंदे की गाइडेंस में जो उस लेवल का बंदा हो, जो कंपटीशन खेला हुआ हो, जिसको इन चीजों का पता हो। वो मुझे इसके कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, इसकी अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों बता देगा। और कोई किसी के साथ मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई लो सर देखिए ये इसके फायदे, ये इसके नुकसान है। फायदे भी हैं सर, बॉडी में स्ट्रेंथ गेन होती है, बॉडी में मसल अच्छी होती है, आपका एपेटाइट स्ट्रांग होता है, आप ज्यादा बेटर फील करते हो। लेकिन सर नुकसान भी है, जल्दी और ज्यादा गुस्सा आना, बंदा जल्दी अग्रेसिव होता है, बंदा जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। और एक होता है ना कि मतलब कोई चीज है उसे वो काम करना है, वो सोचेगा यार ये जल्दी जल्दी हो जाए बस। होता है ना कि यार मतलब कोई अब मैं आपको बोलूंगा किसी काम को, आप पहले उस चीज को बहुत ही रिलैक्स उससे करना चाहेंगे। अब कोई बंदा स्टेरॉइड्स पे होता है तो वो कहता है यार ये काम जल्दी जल्दी हो बस, आप उसको वो मतलब कई चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, चिड़चिड़ापन, राइट, वो इम्पेशेंस हो जाता है, पेशेंस खो देता है बंदा। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सर ये सब चीजें हम फेस कर चुके हैं। हाँ, तो स्टेरॉइड लेना, देखो हम तो कहते हैं सर मत लो। अगर देखो आपको स्टेरॉइड्स लेके सिर्फ जिम में 2 फोटो खिंचानी है, या एक फोटो शूट कराना है, या किसी को इम्प्रेस करना है, या तुम्हारी किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि वो हीरो के एब्स, भाई सुनो ये बेकार की बातें हैं सर। हमने सेलिब्रिटीज को ट्रेनिंग करा रखी है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ भी हमने काम भी किया है, और हम उनसे मिले भी हैं पर्सनली, आपकी तरह उनके साथ बैठ के बात की। वो खुद कहते हैं कि भाई हम भी 12 महीने नहीं रहते। अब अगर किसी हीरो की कोई मूवी आ गई, उसने एप्स बना रखे, भाई उसने वो एप्स मूवी के लिए बनाए, वो मूवी रिलीज हुए भी 6 महीने हो गए, अब नहीं है उसके एप्स। तो भूल जाओ उसकी बॉडी ऐसी, हर किसी की बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है सर, आपकी बॉडी अलग है। बॉडी के लोगों को बॉडी टाइप से नहीं पता, आपकी बॉडी एक्टोमॉर्फ है। आप कुछ भी खाएंगे, आपका वेट और आपका साइज धीरे धीरे बढ़ेगा। यू हैव टू कंज्यूम मोर कैलोरीज। मेरी बॉडी मेसोमॉर्फ है, मेरी बॉडी का मसल और वेट दोनों एक साथ बढ़ेंगे। अगर मेरा बाइसेप्स अगर अभी मेरा बॉडी वेट 95 है तो मेरा बाइसेप्स 19 है, इसको मैं 100 कर दूंगा, ये 20 अपने आप दिखने लगेगा। आपको 100 करने में बहुत परेशानी हो जाएगी, 100 पहुंचेगा ही नहीं।
तीसरी बॉडी टाइप है एंडोमॉर्फ। वो पानी भी पियेंगे ना, उनकी बॉडी में फैट ही बनेगा। उनके लिए तो कहा जाता है कि अगर वो सूंघ ले तो वेट बढ़ जाए। वो खाना सूंघ ले तो वेट बढ़ जाए, ठीक है सर। तो स्टेरॉइड्स ये लोगों ने बना रखा है, यार इसने स्टेरॉइड की बॉडी बनाई। नहीं भाई, वो स्टेरॉइड्स ले रहा है, और स्टेरॉइड लेने से लगा, आप ये देखिए वो पूरे दिन सिर्फ अपना बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड पोटैटो और इन सब के ऊपर वो सर्वाइव हाँ, करता है। पहली जो आपने बॉडी टाइप बताई है उसके फायदे क्या हैं? एक्टोमॉर्फ। हाँ, उसके फायदे क्या हैं? अच्छा, वो आपकी बॉडी है। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उसके सर फायदे ये हैं, जल्दी फैट नहीं आता, अच्छा। स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। हाँ। तो ये जो आपके नॉर्थ ईस्ट के बंदे होते हैं ना, हाँ। मैं आपको बताता हूँ। हम कंपटीशन खेलने गए थे, तो नॉर्थ इंडिया से थे, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सारे प्लेयर्स थे। जैसे मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी वेट कैटेगरी में, सारे नॉर्थ इंडिया के प्लेयर्स मिले। हम लोग जो हैं वी आर न्यूट्रल, मतलब जो हैवी हैं वो बहुत हैवी हैं, जो लाइट है वो मतलब हम नॉर्मल कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। हम नॉर्थ इंडिया के हम आ जाते हैं। फिर आता है जोन आपका नॉर्थ ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट के बंदे आए, वो सारे एक्टोमॉर्फ होते हैं सर। उनकी पेपर स्किन, उनके बॉडी वेट मुश्किल से लास्ट जो होगा ना 75 kg का होगा। पर जब वो उन्होंने जो ट्रैक पहने थे ना, जैसे हमने ट्रैक पहना था दिल्ली का, किसी ने पहना था हरियाणा का, उन्होंने जो ट्रैक पहन रखे थे उनके ट्रैक से ना अलग ही दिख रही थी उनकी फिजिक। वी आर लुकिंग बिगर, मतलब लग रहे थे हम यार थोड़े हैवी हैं, वी आर ह्यूज। उनका कंडीशनिंग उस ट्रैक में दिख रही थी, मतलब लग नहीं रहा था, हम ये कंफ्यूज थे भाई ये बॉडी बिल्डिंग खेलने आए हैं या पावर लिफ्टिंग। और फिर आ जाते हैं आपके इस जोन में, मुंबई जो साउथ जोन है, मुंबई आपका तमिलनाडु। यहाँ के जब बॉडी बिल्डर्स आए ना सर, जो वहां के सबसे लाइट वेट बंदे थे ना, वो 100+ थे। अच्छा। वो जब आए ना सर, वी गेट शॉक्ड। हाँ। भाई ये क्या बवाल आया भाई, 125, 130, 132 किलो। भाई ये तो यार ये इंसानों में है ही नहीं, मतलब हमसे पूरे डबल। बहुत वो मतलब बहुत ह्यूज और बहुत एक अलग ही ब्रीड होती है ना, वो उसमें थे, वो अलग ही। तो हर चीज का फर्क पड़ता है सर। अब देखिए सर, जो बाहर कंट्रीज में वहाँ स्टेरॉइड्स इतना कोई हवा नहीं है, ये हमारे यहीं पे बना रखा है, ठीक है। मेहनत कोई नहीं देखता, बस वो ये ना सर, वो बचपन में कहानी सुनी होगी ना कि लोमड़ी ने कोशिश करी, फिर नहीं मिले तो बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। हाँ। ठीक है सर, वही वाली बात है। मैं खुद अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो स्टेरॉइड भी ले चुके हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, वो सब कुछ ले चुके हैं, लेकिन एक चीज जो उन पे नहीं हुई वो थी मेहनत। मेहनत हुई नहीं, बॉडी बनी नहीं। जिनकी बन गई, जो कुछ जो कंपटीशन खेल लिए, जो अपने फील्ड, जो इस फील्ड में आगे निकल गए, अब वो उन्हें देख के सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं। ये तो ये खाता था, ये तो ये पीता था। अरे भाई तू भी तो जब ये खा रहा था तो तू भी तो कुछ कर रहा था। सही बात है। सेकेंड थिंग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सर बॉडी की ना एक पावर भी होती है, नेचुरल पावर। जो नेचुरल पावर होती है वो आपकी नेचुरल डाइट और आपके नेचुरल चीजों से ही आती है। जैसे कि अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर मुझे 500 mg की टैबलेट दे सकता है कि यार 90+ बॉडी वेट है, अच्छा मसल है, अच्छी डाइट है, ये ले सकता है इसको। लेकिन अगर कोई बंदा है जिसका वजन ही 45 किलो है या 55 किलो है, वो जाएगा, डॉक्टर उसको बोलेगा भाई आप एक काम करो 250 ही लो। वो बोलेगा उसको सर मेरे को भी 500 दे दो, भाई नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी बॉडी कैपेबल नहीं है। ये बॉडी की कैपेबिलिटी की भी बात होती है सर। आप हर किसी को नहीं बोल सकते स्टेरॉइड ले ले। सही बात है। तो सोनू भाई, आपने सेलिब्रिटीज को भी जैसा कि आपने बताया ट्रेनिंग दी है, तो किस किस को दी है आपने? सर मैंने विराट सर को ट्रेनिंग कराई है, विराट कोहली सर को। मैंने अर्जुन कपूर सर को ट्रेनिंग कराई है, वो गुड़गांव में थे अपनी मूवी की शूटिंग के लिए। ये 2012 की बात है। अच्छा। मैंने सलीम मर्चेंट जो एक बहुत बड़े सिंगर हैं उनको ट्रेनिंग कराई है। मैंने टाइगर श्रॉफ को ट्रेनिंग कराई है। वो बागी उनकी मूवी आई थी आज से काफी साल पहले, टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर। बागी, वो उनकी मूवी थी। मैंने टाइगर श्रॉफ को, मैंने सर आपका
सचिन तेंदुलकर, हम्म गॉड ऑफ क्रिकेट, मैंने उनको ट्रेनिंग कराई है। और सर मैंने रविंद्र जडेजा सर को कराई है, संजय कपूर को कराई है, और काफ़ी हैं। मतलब हमारे एक्चुअली जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ और जिन जगहों पे मैं काम करता हूँ, जैसे लीला पैलेस, ग्रैंड हायत, मैरियट ग्रुप के साथ काम करता हूँ, तो यहाँ पे आते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है सर कि मेरे को कॉल आया है कि यार ये सेलिब्रिटी है, इस होटल में आ रखे हैं, यहाँ पे ट्रेनर इतना अच्छा नहीं है, तो आप आ जाओ। सर एक ट्रेनर होना अलग बात है। देखिए हर ट्रेनर बॉडी बिल्डर नहीं होता और हर बॉडी बिल्डर ट्रेनर नहीं होता। मैंने बताया ना आपको, बॉडी के साथ साथ आपको माइंड, टेक्निकल चीजों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी अ कंप्लीट गाय इन दिस प्रोफेशन। अब वो टाइम गया कि बस थोड़ी सी ट्रेनिंग करा लो काम चल जाएगा, अब काम चलने वाला काम नहीं है। बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, हर चीज में परफेक्ट हो, तब कहीं जाके आपको कंपनी हायर करेगी। 4 बंदों का काम अकेले कर सकते हो तब जाके हायर करेगी। तो इन सबको सर मैंने ट्रेनिंग तो जो आपने इनको ट्रेनिंग दी है, तो ये जो अपने फिटनेस को लेकर के इनके अंदर जो वो ये जितने कॉन्शियस रहते हैं, तो क्या फर्क दिखा है आपको एक आम इंसान में और ये जो देखिए सर, आम इंसान की लाइफ तो सर आम इंसान वाली होती है। उसे सुबह उठ के अपने ऑफिस जाना है, पूरे दिन काम करना है। कई लोग होते हैं सर, अब मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ अभी बैठे हो भाई, पता नहीं आपने लंच किया नहीं किया, अभी आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। इनका क्या है सर, इनका काम ही शोबिज का है। जो सेलिब्रिटीज मतलब जो फिल्म स्टार्स है, अभी जो स्पोर्ट्समैन उनको अलग करते हैं, सेलिब्रिटीज है, उनका काम ही ये है सर। तो वो अपना काम छोड़ सकते हैं, अपना वर्कआउट नहीं छोड़ेंगे। वो अपना शेड्यूल 2 घंटे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑफिस 9 बजे आना है तो आपको 9 बजे आना है ना। अब ये नहीं कह सकते भाई मैं वर्कआउट करूँ 11 बजे आऊंगा। तो और हाँ सर, वो इस चीज में भी है सर कि यस दे आर कॉन्शियस, क्योंकि उसके बिना उनका काम नहीं चलेगा, और उनकी बॉडी खराब हो गई तो फिर उनका काम नहीं चलेगा। मेरा अगर वेट 10 किलो कम भी हो जाता है तब भी मेरी कंपनी मुझे नहीं छोड़ेगी, बोलेगी यार बॉडी बिल्डिंग कर चुका है, कंपटीशन खेल चुका है, ठीक है अब वेट कम कर लिया अच्छी बात है। आपका 10 किलो वेट बढ़ भी जाता है, आपकी कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी कि भाई अच्छा काम करता है, 10 किलो वेट ही तो बढ़ा है। लेकिन अगर उनका 10 किलो वेट ऊपर नीचे हो जाता है, 10 किलो बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर 2 किलो भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको पता है कि उनकी इमेज और उनके जो उनका प्रोस्पेक्ट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और बात करते हैं सर, अब आते हैं स्पोर्ट्समैन। तो सर स्पोर्ट्स देखो, हम भी सर स्पोर्ट्समैन है, ठीक है। एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में उसकी फिजिकल ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है, उसके बिना वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो उनका जो ट्रेनिंग होता है, जैसे विराट सर को मैंने ट्रेनिंग कराई थी, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। पहले कभी आपने विराट सर की जो पिक्चर्स थी उनमें वो थोड़े चबी थे, थोड़ा वेट पुट ऑन किया था, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग कराई थी वो बिल्कुल टोन्ड और शार्प बॉडी लेके उस टाइम वो आए थे हमारे यहाँ पे। तो तब मैंने उनको ट्रेनिंग कराई थी। और सचिन सर के साथ तो एक उनको जब ट्रेनिंग कराई थी वो दिन तो सर मैं भूल नहीं सकता। अच्छा। एक्चुअली मैं सचिन सर मौर्य आए थे हमारे होटल में, मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके जा चुका था। सो मैं रास्ते में ही था तो मुझे कॉल आया मेरे मैनेजर का कि यार तुम वापस आ जाओ, सचिन तेंदुलकर आएगा, उसको ट्रेनिंग करानी है। अच्छा। अभी कोई प्रोफेशनल बंदा है नहीं। कई बार सर ऐसा होता है, ट्रेनर्स तो हायर कर लेती है लोग, कंपनी हायर कर लेती है ट्रेनर की, ये भी ट्रेनर है ये भी ट्रेनर है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनर्स मिलना बहुत कम होता है। अब आप अगर आपने बोला कि सर बात ऐसी है, मेरे को लॉटिस डॉर्सी की वर्कआउट करना है, या मेरे को सर पेक्टोरल मसल्स का वर्कआउट करना है, आधे बंदे तो ये मसल का नाम सुनते ही खेल जाते, भाई ये बोल क्या गया। नाम ही नहीं सुना। हाँ, तो जो पढ़ के आ चुके हैं, जो उन किताबों को घोट के पी चुके हैं, और जिन्होंने फ्लोर पे भी 15-15 साल दे दिए, उनको पता है कि भाई ये बैक और चेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। अब सचिन सर, मैं आ जाता हूँ अपना वापस दोबारा से, होटल आ गया, मैंने आते ही बोला कि यार एक कॉफ़ी तो पी लेते हैं। तो एक्चुअली क्या था, सचिन सर एक मतलब ही इज़ गॉड ऑफ क्रिकेट। उनका जो ऑरा है ना, वो मुझे नहीं लगता कभी भी कोई उस ऑरा को मैच कर पाएगा। सबका, हर किसी का एक अलग टाइम होता है, अलग ऑरा होता है, लेकिन सचिन सर तो उनको
वो मेन लॉबी से नहीं आ सकते थे। अच्छा। अगर वो मेन लॉबी से आते, वहां भीड़ लग जाती, ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ में उनके 2 घंटे खराब हो जाते। तो क्या होता है सर, हर होटल में ना देयर आर 2 वेज। एक जो मेन लॉबी जो गेस्ट एरिया होता है, एक होता है स्टाफ के लिए एरिया। वो उनको बोला सर आप स्टाफ एरिया से चले जाओ, सीधा जिम में एंट्री करोगे। आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैं ऐसे बैठा हुआ था, मेरे हाथ में कॉफी थी, मैं बस कॉफी पी रहा था, सडनली गेट खुलता है, सामने देखता हूँ सचिन सर। अच्छा। ही वॉज सो हम्बल, मतलब मेरा हाथ ऐसे रह गया। मैं अब मतलब सर अब सडनली गेट खुले और सचिन सर आ जाए, सचिन तेंदुलकर, तो आप भी शॉक हो जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ 2017 की। अच्छा। तो मैं कॉफी पी रहा था, ऐसे मेरा हाथ ऐसे रह गया और बस मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला, ना गुड इवनिंग ना कुछ। भाई मैंने कहा सर, जैसे मैंने सर बोला तो वो भी समझ गए। तो आए, कह रहे ब्रदर कोई बात नहीं, आप आराम से हो। वो समझ गए थे कि यार ये ट्रेनर है, हमारा ट्रैक देख के समझ गए। कह रहे ब्रदर कोई बात नहीं, आराम से हो। फिर कहाँ कॉफी पी जा रही है सर, मैंने कॉफी रखी, फिर मैं अंदर गया, फिर मैंने सर से बात की। अच्छा, हमारा क्या है सर, हमारा थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है ना, मैनेजर या फिर कोई भी बड़े से बड़े लेवल का बंदा अगर किसी गेस्ट से मिलता है ना, बस वो इतना ही मिल पाता है, हेलो सर हाउ आर यू, ठीक है, खत्म। ट्रेनर जब होता है ना, वो कुछ भी पूछ लेता है, सर चोट कैसे लगी, सर कितने साल हो गए, तो एक ऐसे और एक अलग बॉन्डिंग में जाती है। सचिन सर के साथ मैं ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं, तो सर में से पूछे थे कितने घंटे वर्कआउट करता है, मैं कहा सर ऐसे ऐसे, अच्छा और कितने साल से वर्कआउट कर रहा है, यहाँ पे कब से काम कर रहा है, अरे यार ये देख मेरे को ना टेनिस एल्बो हो रखा है, जरा संभाल के करना। उनको उस टाइम शायद काफ में भी कुछ था। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरा काफ स्टिफ हो रखा है। तो मैंने कहा ठीक है सर, उनके साथ उनको वर्कआउट कराया, उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की कि सर मैं एक फ़ोटो ले लूँ। तो मैंने कहा कि सर एक रिक्वेस्ट है। कह रहा बोलो। मैंने कहा सर अगर एक पिक्चर मिल जाती, तो सर ने मुझसे कहा, कह रहा यार मैं तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो क्लिक करा लूँ। मतलब वो बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही जेन्युइन बंदे होते हैं ना, वो उस टाइप के बंदे थे। तो आपने तो बहुत सारी बातें बता दी सोनू भाई, और ये इतने सारे मेडल्स थे, इसमें शेरू क्लासिक भी आपने जीता हुआ है। हाँ जी सर। तो जरा सा आप बताइए लोगों को कि शेरू क्लासिक में कैसे लोग पहुंचते हैं और वहां पे किस तरीके के लोग आते हैं। सर शेरू क्लासिक्स एक्चुअली ये IHFF से एसोसिएट है। अच्छा। ये एसोसिएट है IHFF से, इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस फेडरेशन। तो ये जो शेरू क्लासिक्स है, ये इंडिया का हाल फिलहाल अभी एकमात्र ऐसा स्टेज है कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, जो हमारे ओलंपिया है, अगर आपको वहाँ compete करना है, सो आपको ये स्टेज पे खेलना पड़ेगा। जैसे अभी जो ओलंपिया के लिए सेलेक्ट हुए हैं मिस्टर अमित आगरे, वो शेरू क्लासिक से ही सेलेक्ट हुए हैं, वहां से उनको प्रो कार्ड मिला है। दूसरी बात, ये साल में 2 बार ही होता है। अच्छा। एक बार होता है दिल्ली में, ये जून के आसपास, और अब होगा मुंबई में अक्टूबर नवंबर में। साल में जितने भी इंडिया के बॉडी बिल्डर्स हैं, वो जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, वो आपको शेरू क्लासिक्स में जरूर दिखेंगे। एक बहुत ग्रैंड स्टेज होता है ना, बहुत ही बड़ा स्टेज वो होता है। जितने भी मोस्टली गेम्स हैं, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, MMA, आर्म रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक फिट, मतलब हर चीज होती है सर शेरू क्लासिक्स में। और 200 से प्लस तो सर ब्रांड्स होते हैं वहां पे, जिसमें आपके इक्विपमेंट ब्रांड, सप्लीमेंट ब्रांड, पीनट बटर ब्रांड, आपके क्लोथिंग ब्रांड्स, ये सब वहां आते हैं, अपने स्टॉल्स लगाते हैं। मतलब सिर्फ आपको नाम लेना, भाई बिग मसल्स वहां पे होगा, मसल ब्लेज वहां पे होगा। आप समझो कि मतलब ये कितने दिन चलता है? ये सब 3 दिन चलता है। अच्छा। तो ये दिल्ली में अभी जब होना होगा, ये कब होगा फिर? ये सर अब नेक्स्ट ईयर ही होगा। अब ये मुंबई में होगा। अच्छा, मुंबई में। और जो इनके स्पॉन्सर्स होते हैं, वो इंटरनेशनल एथलीट्स को इंडिया बुलाते हैं। अच्छा। जैसे फ्लेक्स व्हीलर से मैं मिल चुका हूँ, फ्लेक्स व्हीलर हो गया, और एक बार जे कटलर भी आए थे, और आपके मतलब कई ऐसे जो
लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स हैं, ये उनको बुलाते हैं। आपका डेक्स्टर जैक्सन नहीं, एक और है वो बॉडी बिल्डर, मैं उनका भी नाम भूल रहा हूँ, वो भी अभी वो हाल फिलहाल कोच है, डेनिस जेम्स भी आए थे। तो इतने बड़े ओलंपिया प्लेयर्स को बुलाना ये छोटी बात तो है नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेज होता है। तो अगर आप इस स्टेज पे खेलते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल, आपको इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, अपनी कंट्री को। चलिए, तो आखिर में आपके पास वक्त नहीं है, नहीं तो आप बहुत सारी बातें होती, क्योंकि फिटनेस ऐसा फील्ड है कि जितना भी बातें कर लो और लोग इंटरेस्ट होकर के सुनते भी हैं। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक फिट लाइफस्टाइल के लिए आपको किस तरीके के खान पान का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आजकल ये चल रहा है ना भाई, ये मत खाओ, वो मत खाओ, डाइटिंग वाइटिंग, बहुत सी चीजें चल रही हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको जीना है तो किस तरीके के खान पान को खाना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए सर, ये तो मैं कह नहीं सकता कि यार बंदा अब ये खाना छोड़ दे वो खाना। कई चीजें सर हमें ऐसे सुनने को मिलते हैं कि हम शौक हो जाते हैं। क्या लोग बोलते हैं भाई रोटी खाना छोड़ दो। सर अब रोटी खाना मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सी चीजें लोग कहते थे। हमने और आपने, मैंने भी और आपने भी, और हम जितने भी हम इंडियंस हैं, हमारे पास रोटी है, रोटी और चावल, ये हमारा मेन फूड है। हम ये नहीं छोड़ सकते। और अगर आप ये कोई चीज छोड़ते भी हो ना तो कितने दिन के लिए छोड़ दोगे? देखिए सर, मैं वही कह रहा हूँ, आप किसी प्रेप पे हैं, आपका कोई गोल है, आपको कुछ करना है तो समझ आता है। अगर सर अब आप मुझसे पूछे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो सर देखिए, ऑयली, जंक फूड, आपका वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, ये सब चीजें, ये तो नहीं बोल सकता सर कि बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन जितना हो सके अवॉइड करो। सर देखिए, चीजों को छोड़ना और चीजों को अवॉइड करना, ये दोनों बहुत इनमें बहुत डिफरेंट। ये जितना हो सके सर उनको अवॉइड कर सकते हैं। जो लोग दिन के 100 रुपए सिगरेट में फूक रहे हैं, वो उसकी जगह 100 रुपए का नारियल पानी पी लें। जो लोग अपना ये स्ट्रीट फूड खाते हैं, वो अगर एक दिन का रोज एक पपीता खा लें या फ्रूट्स खा लें, पैसे उतने ही खर्च होने हैं। पैसे उतने ही खर्च होने हैं। मैंने कई लोग देखा सर, मेरे खुद ऐसे हैं कुछ फ्रेंड्स, वो 200 रुपए की डिब्बी ले लेंगे सिगरेट की, उसे पी जाएंगे, लेकिन 200 रुपए के फ्रूट्स नहीं खाएंगे। फ्रूट्स को देख के ये पता क्या बोलेंगे, यार बहुत महंगे हैं। ओ भाई, अभी तूने 200 की सिगरेट पिया, फिर पी जाएगा एक डिब्बी। आप हिसाब लगा रहे हो? हाँ। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ सर, कुछ चीजें वो अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जैसे अपना वाटर इनटेक बढ़ाए, जितना हो सके पानी पिए, लिक्विड डाइट वो रख सकते हैं। क्योंकि सर ये जो सीजन होता है ना, जैसे ये सीजन चल रहा है, हाँ। इसमें क्या है, कुछ भी खाते हैं ना तो कई लोगों का एपेटाइट स्ट्रांग नहीं है, पेट खराब हो जाता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं सर, वो अवॉइड करनी जरूरी है। चाय कॉफी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, इनकी जगह आप दही खाइए। इस सीजन में नहीं, जब सीजन आपका ठीक हो जाएगा, फ्रूट्स आप रख सकते हैं। रोटी आपको खानी ही पड़ेगी सर। हाँ, आपको ये लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, 2 की जगह 1 रोटी कर दो। डाइट कंट्रोल कर सकते हैं सर। मीठा एकदम कोई नहीं छोड़ सकता। हाँ भाई, रोज की 1 चम्मच चीनी से उसको आधा कर दो, आधे से फिर आधा कर दो, ऐसा कर दो। तो कुल मिलाकर के कहने का यही है मतलब कि बैलेंस करके खाओ, बैलेंस्ड डाइट हो। ऐसा ना हो कि एकदम से ये छोड़ दिया, एकदम से ये पकड़ एकदम दिया। से आप सर कुछ भी छोड़ के देख लो, आपकी बॉडी में वो इफेक्ट दिख जाएगा। तो ये सोनू खारी भाई थे और इन्होंने बहुत सारे फिटनेस से रिलेटेड, पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड बहुत सी बातें की, और उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत सारा ढेर सारा नॉलेज मिला होगा। और सोनू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। नहीं सर, और आपने बुलाया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज सर मैं और बोलना चाहूंगा लास्ट में, आजकल ना सर लोग सप्लीमेंट्स को लेके भी काफी मिथ होते हैं सप्लीमेंट्स को लेके। सर क्योंकि मेरे पास खुद बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं सप्लीमेंट्स को लेके। सर क्या है कि सप्लीमेंट्स लेना गलत नहीं है। जो चीज हम, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप किसी प्रेप पे आएंगे तो आपको इतनी डाइट लेनी पड़ेगी, हो सकता है कई बार नहीं हो। बॉडी को प्रोटीन की भी जरूरत है, बॉडी को विटामिन की भी जरूरत है, बॉडी को क्रिएटिन की भी जरूरत है, ग्लूटामिन की भी जरूरत है। व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स, आप ये कोशिश करिए कि आप जहां से भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या तो वो ऑफिशियल ऑथराइज्ड
जगह से हो या फिर कोई ऐसी हो कि आप कि हाँ मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं सर पिछले 12 साल से हम्म। जिस बंदे से सप्लीमेंट ले रहा हूँ ना, वो उस फील्ड में 18 साल से वो मुझसे सीनियर है। अच्छा। हाँ, उनका नाम धीरज भारद्वाज है। हम्म। उनकी शॉप है, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, उनकी शॉप है सर। उस बंदे ने ये बाइक पे सप्लाई करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। उस बंदे ने वहां से शुरू किया था जब मैं हेल्पर था। अच्छा। हम दोनों किए। उस बंदे ने एज ए सप्लायर शुरू किया था, एक सप्लीमेंट दुकान पे वो काम करते थे, बाइक पे घर घर जाके सप्लीमेंट देना। मैं हेल्पर था। आज मैं सेलिब्रिटी ट्रेनर बन चुका हूँ, नेशनल चैंपियन हूँ, शेरू क्लासिक्स विनर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। और अभी मेरी एक स्टोरी कवर की थी एक बंदे ने, उन्होंने मेंशन किया था कि आई एम द ओनली पर्सन इन दिल्ली एंड गुड़गांव जो लगातार 3 साल शेरू क्लासिक खेले भी हैं और जीती भी है। ये भी सर मतलब शेरू क्लासिक्स को एक बार खेल लेता है ना, दूसरी बार खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। हाँ। ठीक है, तो उनकी सप्लीमेंट की शॉप है। वो बंदा भी बहुत डाउन टू अर्थ है, वो बंदा भी बहुत नीचे से उठा है। मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। उनकी शॉप है डाइट सेंटर। अच्छा, ये किधर है? ये है सर आपका सुल्तानपुर MG रोड, छतरपुर, मेहरौली गुड़गांव रोड। कोई भी मेरा भाई हो, कोई भी ऐसा जो मेरा नोन हो, या कोई भी ऐसे जो इनको आपके पॉडकास्ट को देखेंगे, अगर उनको कभी ऐसा लगे कि उनको सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, उनको कहीं ऐसा है कि कई लोग होते हैं, कई यंगस्टर्स हैं, उनको आजकल बहुत लोग बेवकूफ बना देते हैं। अच्छा सर, हमारा काम ना बेवकूफ बनाना बहुत, मतलब हम बहुत अच्छी तरह बेवकूफ बना सकते हैं। अगर मैंने भाई मेरे पास कोई आ गया, आप भी आ गए ना, भैया मेरे को बॉडी बनानी है, ऐसे करनी है, अगर मैंने बोल दिया ना भाई ये मिट्टी है, मैं तो यही खा रहा हूँ, खा ले, आप उसको खरीद लोगे 5,000 में। ये हमारा काम है। ये बिल्कुल सही तो बात जो भी, ये मैं उन यंगस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ कि अगर उनको कोई भी ऐसा इंसान बेवकूफ बना रहा है, उनको कहीं से इस चीज का आंसर नहीं मिल रहा कि हम कहाँ से सप्लीमेंट लें, और अगर कोई आसपास का है दिल्ली में, NCR में, मैं लिंक सेंड करूंगा आपको, उसको जरूर करना। धीरज भारद्वाज की शॉप है, वो लगा लो सर वो मेरी शॉप है। मैं खुद उनसे सप्लीमेंट ले रहा हूँ 12 साल से। सारी चैंपियनशिप्स खेल चुका हूँ, अभी एशिया रह रही है, मैं एशिया भी बहुत जल्दी खेलूंगा। तो वो वहां से ले सकते हैं। डाइट सेंटर है सर, उनका सप्लीमेंट स्टोर है, जेन्युइन और ऑथेंटिक सप्लीमेंट मिलता है, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। तो हाँ बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल के मार्केट में ऑथेंटिक और जेन्युइन चीजें मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है सर, तभी मैं बता रहा हूँ। हाँ, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। आप पैकिंग देखिए, सब कुछ ऐसा लगता है बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन अंदर जब आप डब्बा खोल करके देखते हैं पाउडर तो एक बार मैंने ही तो बहुत सी चीजें, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो सोनू खार भाई थे, सोनू ये हमारे पॉडकास्ट में आए सर, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको ऐसे बुलाते रहेंगे लोगों को, ताकि आप गाइड कर सके फिटनेस से रिलेटेड, या फिर पावर लिफ्टिंग, खास करके आपका उसमें स्पेशलाइजेशन है। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।